नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुनीता राजीव जी की लिखी कहानी चक्रव्यूह। आज तो हद ही हो गई थी। घर का माहौल इतना दमघोटू हो गया था कि जूही घबराकर बाहर निकल गई। न हाथ में पर्स था न फोन। तेज कदमों से चलते हुए उसका दिमाग ये भी काम नहीं कर रहा था कि कहाँ जाए। गली में तमाशा न बने तो उसने पास से गुजरती हुई रिक्शा को रोका और झट से उसमें बैठ गई। दो पड़ोसी देख लेते तो पूछते जरूर कि क्या हुआ था जूही, तुम रो क्यों रही थी। तेज हवा के साथ आंसू भी पीछे को बह रहे थे। दुपट्टे से मुंह ढका और भैया को कहा, बालाजी मंदिर की तरफ लेना। तभी ध्यान आया कि पैसे तो हैं नहीं, किराया कैसे देगी। ये सोचकर रिक्शा रुकवाया और उतर गई। रिक्शे वाला भाई आवाजें देता रह गया पर वो न पलटी। बालाजी मंदिर ही चलूं, सोचा जूही ने। भगवान ही सुन ले शायद, और तो कोई सुनता नहीं। थक चुकी थी जूही। किशोर होते बेटे की मानसिक दशा बिगड़ती ही जा रही थी। आज तो उसने अपने पिता पर ही हाथ उठा दिया था। वरुण पहले तो हक्के बक्के रह गए थे, फिर बेसाख्ता ही पलट उन्होंने भी बलिष्ठ मुक्के जड़ दिए थे विशु को। विशु औंधे मुंह गिरा था और वो विस्फारित नेत्रों से, कांपते हाथों से, भर्राई आवाज से बस उनको अलग ही कर पाई थी। वो बीमार है वरुण, वो बीमार है तो कुछ भी करेगा, सीमाएं लांघ जाएगा और मैं औलाद से मार खाऊं। तुम चुप ही रहो। फुफकारते हुए वरुण बाहर चले गए थे और विशु ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। जूही जानती थी कि अब वो शाम तक अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। बहुत गुहार लगाई उसने पर कोई जवाब नहीं। निढाल सी बैठी रही जूही। दवा भी तब असर करे जब ये दवा खाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा खासा मेधावी छात्र विशु 10वीं के बाद ऐसे डूबना शुरू हुआ कि जूही और वरुण कारण पकड़ नहीं पाए। कई बार जूही ने वरुण से कहा भी कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, पर वरुण ने यही समझा कि लड़के ऐसे ही होते हैं, मूडी और थोड़े सरफिरे। तुम इकलौती बेटी हो, तुम्हें क्या पता लड़के कैसे पालते हैं। पर दूर के रिश्ते के देवर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे मेडिकल टेस्ट करवाएं। विशु कहीं जाने को तैयार ही न होता। डॉक्टर को दुगनी फीस देकर एक रिश्तेदार की तरह घर बुलाया था ताकि वे उसका आकलन कर सके। दवा शुरू भी हुई पर जूही हैरान हो जाती कि अविश्वास और गहन उदासी में डूबे विशु को दवा खिलाए तो कैसे। उसका धैर्य भी छूट जाता और मन की शांति भी। वरुण तो काम पर चले जाते, पीछे रह जाती अकेलेपन और द्वंद्वों के चक्रव्यूह में जूझती निरीह जूही। माँ का मन अनजानी आशंकाओं से घिरा कलेजा मसोस देता। बाहर जाती तो दुनिया के बच्चों को देखकर मन त्राही त्राही करता कि मेरे ही बेटे के साथ होना था ये। गरीबी और अभाव में पले बच्चे कितनी मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, और एक मेरा बेटा है कि पतझड़ के पत्ते की तरह कुम्हलाता ही जाता है। अंदर आती तो चुप्पी के गहराते साए विशु के कमरे से रेंग कर उसके वजूद को अपनी विष भरी कालिमा में समेट लेते। कभी तो लगता था कि वो ही पागल हो जाएगी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसका गला भराया, भगवान कुछ तो रास्ता निकालो, कोई राह तो दिखाओ। शेल्फ पर से हनुमान चालीसा उठाकर वो सबसे पीछे बैठ गई। सारी संगत संगीतमय सुरों में चालीसा गा रही थी। बहुत भीड़ नहीं थी। आंचल सर पर डालकर जूही मन ही मन चालीसा पढ़ने लगी, पर आंसुओं से चालीसा भी भीग गई। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद अच्छे। मांग मांग कर बेटा पाया, वो भी ऐसा। वापस ले लो, रो लूंगी एक बार कलेजा चीर कर, रोज मरना तो न पड़ेगा। जूही की आंखों के आगे वो दृश्य बार बार आ रहा था। अचानक सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। देखा तो एक वृद्ध महिला थी, जिन्होंने आंखों आंखों में मानो उससे कहा, सब भगवान पर छोड़ दो, वो ही देखेगा सब।
जूही ने सर झुका लिया। अजीब सी घिसटने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक युवक अपने दोनों हाथों में लकड़ी के हैंडल से पकड़े उन्हीं के सहारे घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। युवक को देखकर जूही का कलेजा मुंह को आ गया। इतना सजीला रूप और टांगे बेकार। शांत हाव भाव वाला वो युवक घिसट घिसट कर गर्भगृह तक पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। पुजारी जी भी उठकर उसे प्रसाद व चरणामृत देने आए। फिर उसने उन्हीं लड़की के हैंडलों के सहारे परिक्रमा भी की। उसकी माँ उसके पीछे पीछे मंथर गति से चल रही थी। जूही ने देखा बाकी लोग उसे वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे वो देख रही थी। शायद वो सभी उसे जानते थे। परिक्रमा के पश्चात उस युवक ने मंदिर के दरवाजे का रुख किया। कौतूहलवश उसे देखने के लिए जूही भी प्रणाम करके धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर का नजारा और था। उस युवक को उसकी माँ पानी पिला रही थी और अपने गीले पल्लू से उसका चेहरा पोंछ रही थी। युवक अपनी माँ के इस दुलार से थोड़ा परेशान सा लग रहा था और संतुष्ट भी। वैसे ही धीरे धीरे घिसटते वह मंदिर के निकास द्वार की तरफ बढ़ रहा था। जूही हतप्रभ सी वहीं बैठ गई। वही वृद्ध महिला भी निकल चुकी थी और जूही को देखकर ठिठक कर खड़ी हो गई। ठीक हो? जी, वो लड़का आप जानती हैं उसे? हाँ हाँ, अर्जुन है वो। रोज आता है इस मंदिर में अपनी माँ के साथ। बड़ा भला बच्चा है। बस बीमारी ने चलने की शक्ति ले ली। उसकी माँ कितनी दुखी होंगी वो। कहते कहते जूही चुप हो गई। माँ की छाती धरती होती है बेटा, सब झेल लेती है। एक वो है जिसका बेटा अपाहिज है और एक मैं हूं। कोई शिकन नहीं थी उसकी माँ के चेहरे पर। चेहरे की सौम्यता ने जूही को कई अनकही बातें बता दी। विचलित तो वो भी हुई होगी कभी, पर आज तो शांत और तटस्थ थी। जूही का मन ग्लानि से भर गया। उसे उसी के सवालों का जवाब मिल गया था। एक वो ही तो नहीं, और भी हैं दुनिया में। भगवान ने ये दृश्य दिखाने के लिए ही शायद उसे यहां बुलाया था। उसके कानों में वृद्ध महिला की बात गूंजने लगी। माँ की छाती धरती होती है, सब झेल लेती है। मंदिर की चौखट को प्रणाम करके चल पड़ी वो। निकाल लेगी वो अपने विशु को इस चक्रव्यूह से। भगवान ने जीवन दिया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। मन कड़ा करके वो लौट चली। शांत रहेगी पर क्लांत नहीं। अभी आप सुन रहे थे जीवन को प्रेरणा से भर देने वाली सुनीता राजीव जी की लिखी कहानी चक्रव्यूह। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।